नमस्कार दोस्तों, आज हम 11वें ज्योतिर्लिंग केदारनाथ पहुंचने वाले हैं। इस वीडियो में आप हमारे साथ नाथों के नाथ केदारनाथ की देहरी में शीश नवाएंगे। साथ ही साथ बाबा के क्षेत्रपाल भूखंड भैरव को भी प्रणाम करेंगे। उनका पूरा श्रृंगार होते हुए भी देखेंगे। शिव के ही अंश आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि पर मत्था टेकेंगे। शिव के धाम में बर्फ से ढकी चोटियों के भी दर्शन करेंगे। इस सब के पहले गौरी कुंड में माता पार्वती से बाबा के धाम चलने की अनुमति लेंगे। तो चलिए पाँव पाँव चलते हैं, भोले के गांव दर्शन करते हैं, नाथों के नाथ केदारनाथ के। त्रियोगी नारायण की सम्मोहक वादियों को पार करते हुए सोनप्रयाग पहुँचे और गौरीकुंड की ओर चल पड़े। रास्ते में मंदाकिनी नदी का कल कल करता स्वर हमें किसी अलौकिक मार्ग में ही यात्रा करवा रहा था। केदारनाथ जाने और आने के लिए यही मार्ग है, इसलिए जाने वाले जा रहे हैं और आने वाले आ रहे हैं। सोनप्रयाग से गौरीकुंड की दूरी यही कुछ 4 से 5 किलोमीटर होगी, लेकिन पहाड़ की चढ़ाई होने के कारण अधिकतर लोग टैक्सी से चलना पसंद करते हैं। लो आ गए गौरीकुंड। कल्पना थी कि ये कोई गर्म पानी का बड़ा सा कुंड होगा, जिसमें युगों से हमारी आस्था स्नान करती आ रही है और तन मन पावन करके केदारनाथ की ओर प्रस्थान करती रहती है। लेकिन यहाँ तो केवल कुंड का अवशेष ही मिला। 2013 में केदारनाथ में आई आपदा में गौरीकुंड ध्वस्त हो गया। इसका अस्तित्व भी नहीं बचा था। बाद में इसका पुनर्निर्माण किया गया। जब तक मां गौरी की देहरी में पहुंचे, अंधेरा छाने लगा था और आरती भी हो चुकी थी। मंदिर का प्रमुख द्वार तो बंद हो चुका था, लेकिन बाजू का छोटा द्वार खुला था। अंदर गए तो माता के दिव्य दर्शन हुए। ये स्थान मां पार्वती की तपस्थली है। शिवजी को पाने के लिए माता पार्वती ने कई वर्षों तक यहाँ कड़ी तपस्या की थी। भगवान शिव प्रसन्न हुए और त्रियोगी नारायण में विवाह किया। केदारनाथ में दर्शन के पहले यहाँ माता की अनुमति और आशीर्वाद आवश्यक है। इसी आशीष को पाने के लिए सैकड़ों लोग मंदिर परिसर में पड़े रहते हैं। अभी 17-18 किलोमीटर की चढ़ाई बाकी है। केदारनाथ पहुंचने के लिए 2 किलोमीटर पहले घोड़ा पड़ाव आता है। 20 से 25 हजार घोड़े यहाँ देखने को मिलेंगे। देखकर लगता है कितने घोड़े यहाँ दौड़ते होंगे। पहला पड़ाव गणेश छत्ती, फिर जंगल छत्ती। यहाँ तक तो फिर भी शरीर में दम रहता है, सांस फूलती रहती है और हिम्मत साथ देती रहती है। इसके बाद चढ़ाई और कड़ी हो जाती है, थकान बढ़ती जाती है। भीम बली तक चढ़ाई सचमुच भीम का बल मांगती है। छोटी चिंचोली और बड़ी चिंचोली आते आते ऐसा लगने लगता है कि अब ये दुर्गम यात्रा पूरी हो जाएगी। सच कहें तो यहाँ भोलेनाथ ही शक्ति देते हैं। जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाते हैं, प्रकृति की सुंदरता बढ़ती जाती है। अब हिमालय के स्पर्श का पहला सुख यही मिलता है। जैसे ही मंदिर के सामने पहुंचे, रोम रोम में दिव्य अनुभूति होने लगी। सारे शब्द मौन हो गए और आंखें अपलक।
पल भर के लिए लगा जैसे हम किसी और लोक में ही आ गए हैं, जहाँ ना कोई शोक है ना संसार। जैसे स्वर्ग का कोई टुकड़ा आसमान से धरती पर आ टिका हो और हिमालय की चोटी पर ठहर गया हो। जिसे देखने की अभिलाषा वर्षों से थी, वह धाम अभी आंखों के सामने था। बाबा के दर्शन बहुत अच्छे से हुए। दर्शन के बाद अब हम चल पड़े भूकुंड भैरव की ओर। भूकुंड भैरव में ऐसा माना जाता है कि बाबा के दर्शन के बिना केदारनाथ यात्रा पूरी ना हुई हो, इसलिए पहला आवेदन उन्हीं को समर्पित करना था। केदारनाथ मंदिर परिसर से ही दक्षिण दिशा में भूकुंड भैरव के लिए रास्ता जाता है। बाबा भूकुंड भैरव के यहाँ पहुँचे तो यहाँ पर उनका श्रृंगार हो रहा था। यहाँ से केदारनाथ मंदिर और भी अनुपम दिख रहा था। बादल मंदिर को छू कर निकल रहे थे। मंदिर की एक ओर मंदाकिनी और दूसरी ओर सरस्वती भोलेनाथ की अर्चना कर रही थी। शब्दों का संसार यहाँ आकर बंद हो जाता है। भूकुंड भैरव में ज़्यादा भीड़ नहीं थी। यहाँ कोई कुछ 4 से 6 लोग ही थे। केदारनाथ आने वाले यात्री को भूकुंड भैरव के बारे में कम ही पता है। भूकुंड भैरव को केदारनाथ का क्षेत्रपाल भी माना जाता है। इन्हें बाबा का प्रथम रावल भी माना जाता है। भैरव दर्शन के बाद नीचे आए तो बारिश होने लगी थी। अब बारी थी उन आदिगुरु शंकराचार्य की समाधि स्थल पर जाने की, जिन्होंने भारतीय दर्शन को एक नया मोड़ दिया, जिन्होंने न केवल भारतीय दर्शन का पुनः उद्धार किया, बल्कि हिमालय के तमाम तीर्थ स्थल को भी नया जीवन दिया। काले ग्रेनाइट की ये प्रतिमा को देखकर लगता है कि सचमुच में आदिगुरु शंकराचार्य से मिल रहे हैं। 2013 के बाद केदारनाथ में भीमशिला भी एक तीर्थ स्थल है। मंदिर और शंकराचार्य समाधि के बीच स्थित भीमशिला यह वही शिला है जो 2013 के प्रलय के समय में पानी के तेज बहाव के साथ आकर मंदिर से ठीक 50 फीट की दूरी पर ही रुक गई और पानी के तेज बहाव को 2 भाग में बांट दिया और मंदिर की रक्षा कर ली। यह किसी आश्चर्य से कम नहीं। लोग इस शिला को सिर्फ स्वरूप मानकर पूजते हैं। तो चलिए, अब मैं आप सभी से इजाज़त लेती हूँ। अगले वीडियो में जल्द मिलेंगे। धन्यवाद।